मिड कैप मंत्रा और बाजार एक रेंज में ही लेकिन हरे निशान में कारोबार करते हुए, पॉकेट्स काफी सारी जहां एक्शन है। अब फोकस करेंगे शुगर स्पेस में जहां पर तेजी हमने देखी है। इनफैक्ट तेजी आज ही नहीं, इस हफ्ते हमने बनती हुई देखी है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में जो शुगर के प्राइसेस हैं वो 11 ईयर्स के हाईज पर आ गए हैं। डोमेस्टिक मार्केट में पिछले 10 दिनों में 7 से 8% दाम बढ़ चुके हैं। ये तेजी क्यों आ रही है, क्या आउटलुक बन रहा है यहाँ से शुगर स्टॉक्स पर, ये बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सुमित, शुगर स्टॉक्स में तेजी के पीछे के कारण। जबरदस्त तेजी आज शुगर स्पेस के अंदर है और ना केवल शुगर एज एन कमोडिटी बल्कि शुगर शेयर जो है वो भी अच्छी तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये ट्रिगर घरेलू बाजार से भी आया है, इंटरनेशनल मार्केट से भी आया और कई ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी यहाँ पे पॉजिटिव नोट्स जो है वो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके तमाम वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले चीनी के जो प्राइसेस हैं उनमें एक जोरदार तेजी है और ग्लोबल बाजारों में जो चीनी के दाम है वो 11 साल में सबसे ज्यादा फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक अच्छा उछाल चीनी कीमतों में देखने को मिला है। डोमेस्टिक फ्रंट पर या इंटरनेशनल फ्रंट पे कैसे प्राइसेस मूव कर रहे हैं? पिछले 3 हफ्ते में 16% के आसपास की तेजी देखी जा चुकी है ग्लोबल मार्केट्स में और महज अप्रैल के दौरान ही करीब 10% के आसपास का मूव यहां पे शुगर प्राइसेस के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा जो पिछले 10 दिनों के अंदर ही सेशन देखा जाए तो करीब 7 से लेकर 8% घरेलू फ्रंट पर चीनी की जो कीमतें हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं। एक नोट जेएम फाइनेंशियल का यह भी कहता है कि अगले 6 महीने में 5 से लेकर 7% तक की चीनी कीमतों में और बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। क्यों आएगी इस तरह की तेजी? क्योंकि जो उत्पादन था, जो पहले टारगेट था वो 3.59 करोड़ टन के आसपास का था, वो 2022-23 में आके शायद 3.35 करोड़ टन के आसपास आ सकता है। ये एक अनुमान जेएम मान रहा है। अलग अलग हाउसेस की तरफ से इस्मा मानता है 3.4, आइस्टा मानता है 3.35, एलवीएन मानता है 3.35 और इंडस्ट्री मान रही है 3.25 के आसपास। यानी कि पिछले साल का जो आंकड़ा था उससे नीचे शायद ये प्रोडक्शन का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ब्राजील में उत्पादन थोड़ा घट सकता है, जिसकी वजह से भारत में से भी उत्पादन घटने का अनुमान है। स्पेशली कर्नाटका और महाराष्ट्र ऐसी मार्केट्स जो हैं वहां से उत्पादन घटेगा, जो कि ओवरऑल इंपैक्ट भी उत्पादन के ऊपर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एथेनॉल की मांग में सुधार है, वो एक बढ़िया ट्रिगर है। गर्मियों में भी मांग बढ़ेगी, ये भी बढ़िया ट्रिगर है। इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट के रियलाइजेशन बेटर हैं और साथ साथ जो सप्लाईज में कमी है, एक्सपोर्ट की डिमांड स्ट्रांग है, ये भी पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ेगी, जिसकी वजह से चीनी कीमतों में लगातार तेजी बनते हुए देख रही है। ना केवल इस सेक्टर में एज एन कमोडिटी के लिए अच्छा है बल्कि कंपनियों के लिए Q4 के नंबर्स बेटर होंगे, इनके रियलाइजेशन अच्छे होंगे क्योंकि प्राइसेस शूट अप कर गए, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन अच्छे हैं, तो वो कंपनियों के नंबर्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ हाउसेस ये भी मान रहे हैं कि इनके जो वैल्यूएशन है वो भी एक बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि हालिया करेक्शन भी काफी ज्यादा आ चुकी है। वैल्यूएशन समरी आपकी स्क्रीन पे आते हुए दिखाई पड़ेगी अलग अलग कंपनियों के लिहाज से। सबसे पहले बलरामपुर चीनी या फिर बाकी कंपनियों की अगर बात की जाए तो बलरामपुर चीनी 29 के मल्टीपल पर, द्वारकेश 12 के मल्टीपल पर, धामपुर 11 के मल्टीपल पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि लोअर 2 डिजिट्स के आसपास ये मल्टीपल है। त्रिवेणी 9 के मल्टीपल पर, ईआईडी पैरी 8.5 के मल्टीपल पर और पोनी शुगर करीब 9 साढ़े 9 के मल्टीपल पर ये भी कामकाज कर रहा है। तो कई सारे स्टॉक सिंगल डिजिट मल्टीपल पर है या फिर लोअर डबल डिजिट पे कामकाज करते, तो एक अच्छे वैल्यूएशन भी यहां पे दिखाई पड़ रहा है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स टेलविंड के तौर पे कामकाज करते हुए इंटरनेशनली, ग्लोबली और साथ साथ डोमेस्टिक फ्रंट पर भी, जिसका इंपैक्ट आप पूरे स्पेस पे जाता हुआ देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो शुगर स्टॉक्स में तो एक्शन है ही और इस तरीके की खबरें काफी इंपैक्ट भी करती हैं स्पेस को, इसीलिए एक अच्छी बाइंग इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। शुगर स्पेस